टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस। अब देखिए, नाम सुन के ऐसा लगता है कि हमें ये पेशेंट बहुत रेयर दिखते हैं, या आप लोग में से काफी लोग बोलोगे कि जो हाशिमोटो के पेशेंट है ये तो हमारे पास बहुत कम आते हैं। बट द रियलिटी इज कि हाशिमोटो के केसेस हमें बहुत ज्यादा दिखते हैं। ये वेबिनार के थ्रू हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ अ हाशिमोटो थायराइडाइटिस, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हाशिमोटो थायराइडाइटिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो हमारा एक आयुर्वेदिक का स्कोप है वो इस ट्रीटमेंट में कितना हेल्प होगा और कितना और आगे हेल्प हो सकता है, ये हम इस वेबिनार के थ्रू डिस्कशन करेंगे। यानी कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम जब क्लिनिक में बैठते हैं, तो आप बहुत बार देखोगे कि आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको अपना थायराइड का रिपोर्ट दिखाता है। अब थायराइड का रिपोर्ट जब भी हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि थायराइड हाई है, हम बोलते हैं कि दिस इज अ हाइपोथायराइडिज्म। और हम हाइपोथायराइडिज्म के बाद सीधा अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आ जाते हैं कि हमें इसे कांचना गूगल देना है, हमें त्रिफला गूगल देना है, हमें इसे हंस पतादिक्वात देना है, हमें इसे वमन करना है, विरेचन करना है, बस्ती करना है, और इस तरह से हम अपना प्रोटोकॉल बना लेते हैं। बट आपने बहुत बार ऐसा भी नोटिस किया होगा कि हर पेशेंट आपसे नहीं ट्रीट होते, या बहुत बार टीएसएच किसी ने वमन कराया है, विरेचन कराया है, फिर भी आपका टीएसएच लेवल वहीं का वहीं है। इनफैक्ट कई बार तो 10-15 यूनिट बढ़ के भी आता है। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जैसे आप इस 2 पिक्चर को देखिए। यहाँ मैंने इस वेबिनार के अंदर 2 केस प्रेज़ेंटेशन जो मैं आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे केस नंबर 1 जो 2022 का केस है, एंड इट इज़ आल्सो अ केस ऑफ अ हाइपोथायराइडिज्म के जहाँ टीएसएच 34 था। हम एंड में देखेंगे कि ये 34 को हमने जो है नॉर्मलाइज़ कैसे किया और इसके ऊपर प्रोटोकॉल क्या है, क्योंकि खाली ट्रीटमेंट बता देने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 34 हम देख रहे हैं, क्या ये नॉर्मल प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है? या आपको खुद को क्वेश्चन पूछना है। और केस नंबर 2 आप जो देख रहे हो कि जहाँ टीएसएच 147 है, शी इज स्टिल अंडर ट्रीटमेंट, और बहुत ही रिसेंट, यानी आप देखोगे कि शी इज डायग्नोस्ड विद अ हाशिमोटो थायराइडाइटिस जस्ट इन अ मंथ ऑफ दिसंबर के आसपास। तो अब बात ये है कि फर्स्ट वाली का एज नियर अबाउट 30, सेकंड रिपोर्ट जिसका 147 है, शी इज हार्डली इन 20-25। तो अब बात ऐसा है कि जो हाई टीएसएच की बात आती है, यानी कि जब भी आपके पास पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है और बोलता है कि मेरा हाई टीएसएच है, सबसे पहली बात है कि आस्क योरसेल्फ कि व्हाट आर यू डीलिंग विथ। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, और क्यों मैं इस चीज के ऊपर डिटेल में बात करना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि जब हम हाइपोथायराइडिज्म का केस प्रेजेंट करते हैं और जब हम कोई और भी बहुत सारे केस प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो वो ये कभी डिटेल में बताते नहीं है कि आपका जो टीएसएच कम हो गया है, तो ये कौन से टाइप ऑफ जो है हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि कौन से टाइप का हाइपोथायराइडिज्म है और इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, इसका जानना क्यों जरूरी है? जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर ट्रीटमेंट, हर थायरॉइड का जो एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग है, और इसका आउटकम बहुत अलग है, और एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, और उसमें से सबसे यूनिक वे, यानी कि सबसे एक यूनिक प्रोग्नोसिस वाला है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के लिए पास्ट में भी और अभी भी चैलेंजेस है। चैलेंजेस इसलिए नहीं है कि हमें इनका ट्रीटमेंट नहीं मालूम। चैलेंजेस हमें इसलिए हमें पड़ता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो डिजीज है, इसको कितना टाइम देना चाहिए, इसको कब पंचकर्म देना चाहिए, कब इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए, और कब इसका प्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो हम यही देखेंगे कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस कैसे अब दिन ब दिन इंडियन पॉपुलेशन के अंदर कॉमन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जब भी टीएसएच हाई पेशेंट आए रिपोर्ट लेके, आस्क इफ इट इज अ क्लिनिकल और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। मैं आपके थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन के लिए जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, उसके वेबिनार का जो मैं वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ गो थ्रू इट, ताकि आपको समझ में आए कि ये दोनों का आउटकम क्या है। बिकॉज़ उस वेबिनार के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट 1 आवर आयुर्वेद का हुआ था, कि एज़ अ आयुर्वेदिक फिजिशियन आपको सब क्लिनिकल और क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म को कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन इसका डायग्नोज़ करने का तरीका अलग है। फिर एक आता है बहुत इंटरेस्टिंग, हाइपोथायराइडिज्म पोस्ट मेडिसिन, यानी कि जो हाइपरथायराइडिज्म डायग्नोस्ड हुआ है, वो जब नियोमार्काज़ोल और या जो सर्जरी में या तो एब्लेशन थेरेपी से निकलता है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म इंड्यूस
हाइपोथायराइडिज्म, कि जैसा ऑलरेडी हाइपरथायरॉइड था, उसने ट्रीटमेंट लिया, उसके जितने भी थायराइड सेल है सब बर्न आउट हो गए और वो हाइपोथायराइडिज्म में जाते हैं। ये पेशेंट जब आपके पास आता है, जिसकी हिस्ट्री है, ये नहीं ठीक होता जल्दी, क्योंकि इसके थायराइड सेल को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी केसेस में ये देते हैं, श्योरिटी देते हैं कि नहीं आपका ये जो है पूरा जड़ से निकल जाएगा, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं। यू हैव टू टेक द हिस्ट्री कि ये जो हाइपोथायराइडिज्म है, ये क्या हाइपरथायरॉइड के ट्रीटमेंट के बाद हुआ है? हाइपरथायरॉइड में जो सर्जरी हुआ है उसके बाद हुआ है? क्योंकि जब हाइपरथायरॉइडिज्म की ट्रीटमेंट होती है, तो ये हमें नहीं पता चलता है कि कितना थायरॉइड ग्लैंड बर्न होगा। और बर्न होने के बाद जब वो टॉक्सिक गॉइटर जो होते हैं, जो एकदम एक्सेसिव जो है हाइपरथायरॉइड करते हैं, वो चले गए। लेकिन जो हेल्दी सेल है, वो भी चला जाता है। तो ये सब आपको समझना है, देखना है कि जो हाइपरथायरॉइडिज्म के ट्रीटमेंट के द्वारा जो हाइपोथायरॉइड हो जाता है, दैट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट। येट यू हैव ऑप्शन बट दैट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट। दूसरा है कि देयर इज़ अ गॉइटर व्हिच इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी। इन 2024 अगर मुझे कोई आके ये बोलेगा कि आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म एग्जिस्ट करता है, तो आई थिंक से कि मेट्रो सिटी में तो रेयर, क्यों? क्योंकि आपके नमक में आयोडीन है, आपके ब्रेड में आयोडीन है, आपके जो है पाव में आयोडीन है, आपके जो फास्ट फूड है, हर जो बेकरी प्रोडक्ट है, हर के अंदर आयोडीन है, बिकॉज़ दैट इज़ द प्रोटोकॉल ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर इस समय कोई पूछे कि क्या आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हमें देखने मिलते हैं, तो आंसर इज़ नो। बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। वो टाइम चला गया कि वी आर गोइंग टू सी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विथ हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस। अब ये इसकी पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर बढ़ते जा रही है। और मेरा हमेशा एज अ जो प्रैक्टिशनर है वो ये डिफरेंशिएट करना होता है कि एम आई डीलिंग विथ समथिंग कॉल्ड एज अ क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की हाशिमोटो। बिकॉज इफ इट इज अ सब क्लिनिकल क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इट इज इजी टू ट्रीट विद आयुर्वेद। आप कितना भी हाई होने दो, अगर वो आप लाके पेशेंट दे दो, इट्स वेरी इजी टू ट्रीट विद इन 3 मंथ। लेकिन अगर वो हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस है, दैट इज द हाइपोथायराइडिज्म व्हिच यू आर डीलिंग विथ, यू मे टेक इट मे टेक नियरली 1 ईयर टू ट्रीट इट। कम से कम 1 साल जाता है। 1 साल में ऐसा नहीं कि थायराइड कम करने में टाइम जाता है। जो टीएसएच लेवल है वो 3 टू 4 मंथ में कवर हो जाता है। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे ही आप मेडिसिन बंद करोगे, वो फिर फ्लक्चुएट होता है। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाशिमोटो की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, दैट इज़ व्हाट क्रिएटिंग अ कन्फ्यूजन बिटवीन द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। तो हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। 5th है थायरॉइड कैंसर। सी ये वे बहुत ईज़ी है कि किसी का टीएसएच हाई है, किसी का नेक एनलार्जमेंट दिख रहा है। तो एज़ अ प्रैक्टिशनर, यू आर एज़ अ प्रैक्टिशनर, आपको थायरॉइड यूएसजी एक बार करनी ही चाहिए। एक बार कम से कम। इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज़ आई एम एज़ अ एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर, आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। तो स्ट्रक्चरल हाइपोथायराइडिज्म इज़ डिफरेंट, दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल थायरॉइड डिजीज़ इज़ डिफरेंट, और जो फंक्शनल थायरॉइड डिजीज़ इज़ डिफरेंट। तो हम जो T3, T4, TSH की बात करें, दैट इज़ अ फंक्शनल थायरॉइड ट्रीटमेंट। और थायरॉइड कैंसर हाउ टू डिटेक्ट, कि हम हमेशा बोलते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, लेकिन किसी भी थायरॉइड के यूएसजी में इफ यू फाउंड एनी टाइप ऑफ अ कैल्सिफिकेशन, एनी टाइप ऑफ अ नेक्रोसिस, देन इट्स योर वर्क एज अ प्रैक्टिशनर कि आप उसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजिए। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम द नेक्रोसिस एंड द कैल्सिफिकेशन इट एंड्स और मे गो इनटू द कैंसर। तो इसलिए ये दोनों को एफएनसी लगते हैं, बट इट कैन आल्सो प्रोड्यूस अ हाइपोथायराइडिज्म। थर्ड इज अगेन अ पेरिफेरल रेजिस्टेंस व्हिच इज अ वेरी कंफ्यूजिंग डायग्नोसिस। क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है इट इज मोर टाइप ऑफ अ डायग्नोसिस व्हिच वी गेट व्हेन वी सी अ हाइपरइंसुलिनिमिया। तो ये मॉडर्न के अंदर देयर इज अ स्टिल दिस इज ऑल टाइप ऑफ अ हाइपोथायराइडिज्म व्हिच वी आर डीलिंग विद। अब इसमें से जैसे है कि 1 2 3 4 5 इट इज ऑन अ हिस्ट्री टेकिंग, मतलब ऐसा ही नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, जस्ट हिस्ट्री टेकिंग you can diagnose this post medicine induced hypothyroidism in hyperthyroid patient। सब क्लिनिकल क्लिनिकल थायराइड और हाशिमोटो के बीच में मैं बात करूंगा। थायराइड कैंसर, यूएसजी, आयोडीन डेफिशिएंसी यू विल नॉट सी, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इन एवरीवन। तो व्हाट वी लेफ्ट विद द हाशिमोटो और क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अब आज के टाइम पे जब कोई आता है और मुझे बोलता है कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है और लाइटली लेता हूं, नो, द टाइम इज गॉन। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म भी आजकल बहुत अनयूजुअल बिहेव करते हैं, और बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कि इट कुड बी अ स्टार्टिंग ऑफ अ हाशिमोटो। तो देयरफॉर एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर यू शुड नो कि आप हाशिमोटो से तो डील कर रहे हो कि नहीं। एंड रियली स्पीकिंग कि पर ईयर
हर ईयर मैं खाली कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में हु आर इन एज ऑफ बिटवीन 18 19 एंड 20, इनके बीच में कम से कम 4 से 5 केस में हर साल देखता हूँ। इट इज सो कॉमन। सो यू कैन इमेजिन कि प्रैक्टिस के अंदर इसकी जो रेट है वो कितना हाई है। द थिंग इज दैट कि वी नेवर ट्राई टू डायग्नोज दिस थिंग, इसलिए हमसे ये मिस हो जाता है। तो यही हम डिस्कस करेंगे। द इंपॉर्टेंट ऑफ हाशिमोटो थायरोइडाइटिस इज दैट एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर इफ यू आर हैविंग अ पेशेंट ऑफ हाशिमोटो, यू नीड टू नो दैट कि इसको बहुत लंबा टाइम टाइम लगेगा, बहुत लंबा ट्रीटमेंट लगेगा, और इसको लिए जो है यू हैव टू प्रिपेयर, एंड द ट्रीटमेंट इज अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल जो क्लासिकल हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट है। तो इसलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। सो लेट्स स्टार्ट विद अ हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, एंड एज आई से कि ये वो थायरोइडाइटिस है जहां आपको टीएसएच काफी हाई मिलेगा, हमेशा हाई मिलेगा। और दूसरी बात, बहुत बार लोग ऐसे भी रिपोर्ट लेके आते हैं कि अरे मैंने ये थायराइड का जो है मेरा टीएसएच मोर देन 20 है, और मैंने यहाँ यहाँ ट्रीटमेंट किया और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। बिकॉज सी व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज जब भी किसी को मॉडर्न ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है आज के समय पे, प्रेजेंट टाइम पे, लोग एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं ये बोलने के लिए कि क्या हम जो एक जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यानी थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट जो है लेना चालू करें कि आप आयुर्वेद से को ट्रीट कर सकते हो। तो एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर हमें वो बताना पड़ता है कि फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट कि आप क्या डील कर रहे हो, लेट्स डू द सम इन्वेस्टिगेशन, और फिर लेटर ऑन वी कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन कि हमें क्या करना है। एंड इफ इट इज अ हाशिमोटो, देन वहां आपको क्लियर कट बोलना है कि इट माइट टेक 9 मंथ टू 1 ईयर, और आपको इतना लंबा ट्रीटमेंट लेना है तभी आप इससे आप बाहर निकल पाओगे। अब इसमें एकदम सिंपल है कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जहाँ टीएसएच 10 के नीचे होता है, क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म 10 के ऊपर होता है, बट नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। बट जैसे है कि हाइपोथायराइडिज्म इटसेल्फ इज अ यू कैन से पैरामेडिकल डिपेंडेंट डायग्नोसिंग डिजीज, कि अगर मैं बोलूँ कि कितना भी नेक एनलार्जमेंट है और टीएसएच नॉर्मल है, यू कैन नॉट सी इट्स अ हाइपोथायराइडिज्म। तो इसलिए ये एक ऐसा डिजीज है कि जहाँ ब्लड रिपोर्ट के ऊपर पैरामेडिकल जो टेस्ट है इसके ऊपर हमारा डायग्नोसिस डिपेंडेंट है। इसलिए इफ इट इज लेस देन 10 कॉल इट इज अ सब क्लिनिकल, मोर देन 10 क्लिनिकल। लेकिन जो आप वीडियो देखोगे जो मैं अपलोड करूंगा आप सब क्लिनिकल, आई हैव टोल्ड कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों का ट्रीटमेंट एक ही साथ होता है। थर्ड इज थायरोक्सिन इंड्यूस, दैट इज अ, मैंने अभी जैसे थोड़ी बताया कि हाइपोथायराइडिज्म का अगर आप मेडिसिन लेना चालू करो, नियोमार्काज़ोल, या आप कुछ सर्जरी में जाओ, या रेडियो आयोडीन फ्रीक्वेंसी, ये जो एब्लेशन थेरेपी, ये सब पे जाओ, तो यू द थायरॉइड ग्लैंड इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉय, और फिर पर्सन जो है हाइपोथायराइडिज्म डेवलप करेगा। वी कैन ट्रीट इट बट नॉट परमानेंटली, इसे इसे परमानेंटली कोई ट्रीट नहीं कर सकता। आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं एग्जिस्ट करता। हाशिमोटो, तो हाशिमोटो इज डायग्नोस्ड बाय एनटीटीपीओ और एनटीटीजी। तो कोई-कोई ये भी बोलता है कि आज के टाइम पे ये जो हम फास्ट फूड या जो बेकरी के प्रोडक्ट खा रहे हैं, व्हिच इटसेल्फ हैविंग अ सो मच अमाउंट ऑफ आयोडीन, बिकॉज़ कोई ब्लड टेस्ट ऐसा नहीं है कि वो मेजर कर सके कि आयोडीन का लेवल कितना जा रहा है। लेकिन यूरिन टेस्ट है आयोडीन व्हिच कैन डायग्नोज कि अगर आप एक्सेसिव आयोडीन खा रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, तो वो यूरिन से पास होता है। बिकॉज़ नाउअडेज़ द एक्सेसिव आयोडीन इन अ बॉडी इज शिफ्टिंग द एक्सिस ऑफ थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए हम इसे आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वेबिनार में कि हाशिमोटो थायरोइडाइटिस इट कैन आल्सो कॉज बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन आयोडीन। इसलिए जब पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आता है, कोई भी प्रकार का वो हाइपोथायराइड हो, सबसे पहले तो सॉल्ट यूज़ का कम किया जाता है। सॉल्ट का जो डाइट है वो कम किया जाता है, बिकॉज़ हर सॉल्ट में जो है आयोडीन है, हर जगह पे डबल फोर्टिफाई आयोडीन है। सो देयर इज़ अ नो प्रॉपर मेजरमेंट या ब्लड टेस्ट टू मेजर इट। तो आई थिंक सो कि दिस इज़ अ मॉडर्न फूड प्रॉब्लम और रूल रेगुलेशन प्रॉब्लम, की जिसके कारण वी आर गोइंग टू सी दिस आयोडीन, एक्सेसिव आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म। सो वो दिन गए कि लेस आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म आते हैं। आज हमारे पास एक्सेसिव आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म आ रहा है। एंड समवन से मेनी रिसर्च आर्टिकल सेज कि यही है जो शिफ्ट करता है हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। आल्सो नॉट वेरी क्लियर बोल सकते, बट दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। थायराइड कैंसर यूएसजी, थायराइड स्कैन, थायराइड यूएसजी, डोंट हेजिटेट टू आस्क इन अ पीपल। जो थायराइड कैंसर है, कैल्सिफिकेशन है, ये हमने 23-24 के एज में भी देखा है। द मोर अर्ली यू डायग्नोसिस, द मोर गुड इज अ प्रोग्नोसिस। इसलिए थायराइड कैंसर के लिए हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि भले आपका T3 T4 TSH में TSH हाई आए,
एक बार आपको नेक का सोनोग्राफी करा लेना। वंस यू डन इट देन देयर इज़ नो वरी ऑफ स्ट्रक्चरल डिजीज़, और अगर है तो यू हैव टू फाइंड इट आउट। सो हाई टीएसएच ये कोई भी कर सकता है। तो इसलिए सी दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि हाई टीएसएच का कॉजेज़ अलग है, हाइपोथायरायडिज़्म के टाइप्स अलग है। अगर हम इसको सबको सबको एक साथ ब्लेंड करके चले या एक साथ मिक्स अप करके चले, तो हमें एज़ अ आयुर्वेदिक फिजिशियन बहुत ज़्यादा प्रोग्नोसिस नहीं पता चलता, क्योंकि जब हम डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे, तो हम जिस पैरामेडिकल टेस्ट के ऊपर प्रोग्नोसिस कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि अब जब आप केस प्रेज़ेंटेशन करोगे किसी के सामने, लोग यही पूछेंगे कि आपका ये जो ट्रीटमेंट ठीक हुआ या थायरॉइड कम हुआ है, ये किससे हुआ है? कई बार आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस करो कि आप बहुत बार फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम में देखा होगा कि किसी का जो टीएसएच है, वो 9, 8, 7 है और सडनली आफ्टर द ट्रीटमेंट इट कम्स टू द 4, 5। सो हम उसको भी बिलीव करते हैं कि इट्स अ सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज़्म। अगर आप डाइट भी एकदम अच्छे से चेंज करें, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है देखेंगे कि आप डाइट भी अगर शिफ्ट कर दो, तो ये ठीक हो जाते हैं, जो सब क्लिनिकल और क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म है। बट व्हेन इट्स कम टू द हाशिमोटो, नहीं, हाशिमोटो इट विल गोइंग टू टेक द पैथोलॉजी टू द एक्सट्रीम स्टेज। तो यही इसका प्रॉब्लम है। अब बात ऐसा है कि हाइपोथायरायडिज्म इन इंडिया का करंट सिनेरियो क्या है? यानी कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर। पहली बात कि जब आप जो एक डाटा देखने जाओगे कि हाइपोथायरायडिज्म के का जो केस इंडिया के अंदर क्या है, एक तो प्रॉपर एक कहीं डाटा मिलता नहीं। तो यहाँ-वहाँ डाटा जब आप निकालने की कोशिश करते हो, तो ये कुछ पॉइंट सामने आते हैं कि पहली बात, एनटी-टीपीओ पेशेंट इज़ राइजिंग इन इंडिया। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये एनटी-टीपीओ को लर्न कर लेना है, क्योंकि ये एनटी-टीपीओ खाली थायरॉइड नहीं, ये एनटी-टीपीओ जो है एक तरह से इनफर्टिलिटी भी कर रही है। ये एनटी-टीपीओ जो आपका एंटीजन है, इट इज़ आल्सो डिस्ट्रॉयिंग द अदर ऑर्गन। और अब धीरे-धीरे वी आर आल्सो सीइंग कि वो हाइपोथायरायडिज्म जिसके अंदर इनफर्टिलिटी है और एनटी-टीपीओ लेवल हाई है, दैट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो ऐसे चीज़ में आपका जो ट्रीटमेंट है, वो एकदम शोधन की तरफ जाना चाहिए, एकदम एक्सट्रीम शोधन, एकदम रसायन लंबे समय तक। बिकॉज़ ये एंटी-टीपीओ खाली हाशिमोटो नहीं डिटेक्ट कर रहा है। ये एंटी-टीपीओ ये भी डिटेक्ट कर रहा है कि इट इज़ समवेयर समहाउ अफेक्टिंग योर साइकिल। जो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे जब हम एंटी-टीपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन अ फीमेल येस, बिकॉज़ हाशिमोटो मोर कॉमन इन फीमेल, 10:1 है। 10 अगर फीमेल है तो 1 मेल होते हैं। बट इन फीमेल येस, यू हैव टू डू इट। अगर कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आ रहा है, आप यूएसजी कर रहे हो, T3, T4, TSH कर रहे हो, एट